साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। साथियों आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी प्रमुख खबरें निकल के आ रही है उन सभी खबरों के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों आज बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से अलग अलग अपडेट निकल के आई है जिसके ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। और यह मामला जो है आपका TRE 1, TRE 2 और TRE 3 का है, यानी कि सभी को मिला के जो भी अपडेट आई है उसको हम लोग देखते हैं। आज की पहले न्यूज़ की ओर हम देखते हैं। तो पहला न्यूज़ जो है आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि शिक्षक बहाली यानी कि दूसरे राज्यों की महिलाओं को दिया आरक्षण का लाभ, जाएगी नौकरी। यानी कि हुआ क्या है, शिक्षक भर्ती में घोटाला भी कह सकते हैं। और यहाँ पे दूसरे राज्य की जो बिहार की बाहर की महिलाएं हैं उनको जो है आरक्षण का लाभ दे दिया गया है जो कि बिहार की महिलाओं को मिलना चाहिए। और इस वजह से जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं उनकी नौकरी जा सकती है, यह बातें कहा गया है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि राज्य के बाहर के निवासी का आरक्षण का कोई भी लाभ नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे लाभ दिया गया है। देखिए इस न्यूज़ को कवर करते हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का पहला और दूसरा चरण के जारी रिजल्ट में पहला और दूसरा चरण बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। दरअसल शिक्षक भर्ती परीक्षा में अन्य राज्यों की महिलाओं और दिव्यांगों को भी आरक्षण का लाभ दिया गया है, जबकि राज्य के बाहरी लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं देना था। अब इसे लेकर कई शिकायतें सामने आई है। दूसरे राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थियों को सीटेट में 90 नंबर से कम रहने पर नौकरी नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन इनको मिल गई है। साथ ही दूसरे राज्यों के दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी आरक्षण का लाभ मिल गया है। अब मामला सामने आने पर सभी DO स्थापना को जांच करने को कहा गया है। औरंगाबाद जिला शुरू से ही अपने स्तर पर जांच कर रहा था। वहां लगातार कई लोगों की नौकरी से निकालने का सिलसिला जारी है। औरंगाबाद ने सोमवार को भी 6ठी से 8वीं कक्षा के 10 शिक्षकों की सूची जारी की है जो बिहार राज्य के निवासी नहीं है। तो पहला मामला आप यहाँ पर समझ गए कि जो सीटेट में 90 नंबर से कम थे और उनको आरक्षण का लाभ दे दिया गया है। जो बिहार की बाहर की महिला है उनकी नौकरी यहाँ पे जानी तय है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने भी निर्णय दे दिया है बिहार के पक्ष में। ठीक है, चलिए दूसरी खबर पे चलते हैं। दूसरी खबर इसी से रिलेटेड है। जैसा आप देख पाएंगे कि प्रदेश के बाहर के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की होगी जाँच, यानी कि जो भी अपना डोमिसाइल लगाए हैं, जो भी अपना जाति प्रमाण पत्र लगाए हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन सभी की जांच जो यहाँ पे शुरू होगी। और कब से शुरू होगी इसकी भी हम चर्चा इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो यह न्यूज़ निकल के आई है। अगले न्यूज़ पे चलते हैं। अगर अगले न्यूज़ की बात करें तो देखिए कि BPSC पास बिहार के गैर निवासी शिक्षकों को 25 मई तक जमा करना होगा दक्षता प्रमाण पत्र। यानी कि जो बिहार के बाहर के निवासी हैं, यानी कि उनको क्या करना है कि 25 मई तक अपना जो है प्रमाण पत्र जमा करना है। और यहाँ पर साफ साफ आदेश जो है यहाँ पे मिल चुका है, यानी कि स्कूल में सभी स्कूलों की बात है। तो BPSC पास वैसे शिक्षकों की नौकरी जा सकती है जो बिहार के मूल निवासी नहीं है, फिर भी बिहार अधिनियम 3 का लाभ प्राप्त किया है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वही बातें कही गई है जो आपकी न्यूज़ अपडेट थी बिहार डोमिसाइल से लेके कि बिहार के अगर स्थायी निवासी हैं तो आरक्षण का लाभ मिलेगा, उसी से संबंधित ये न्यूज़ है। तो इस न्यूज़ को भी स्किप करके हम आगे बढ़ते हैं। अगले न्यूज़ पे अगर हम बात करें तो ये आपका TRE 3 का है कि BPSC नोटिस देने के बाद भी नहीं दे रहा जानकारी। यानी कि EO की टीम का कहना है कि BPSC को जो है नोटिस भेजा जा चुका है और यह 3 बार नोटिस भेजने के बावजूद भी BPSC जो है जानकारी नहीं दे रहा है कि पेपर लीक कैसे हुआ था, कहाँ से लीक हुआ था, कुरियर का रिपोर्ट कैसे मिला, किस किस व्यक्ति के पास है। और अब जो है EO की टीम क्या कर रही है कि अब यहाँ से रिपोर्ट नहीं आने के बाद, यानी कि वहाँ से कोई निर्णय नहीं आने के कारण अब EO की टीम जो करेगी कोर्ट से सर्च वारंट लेगी और BPSC कार्यालय पे धावा बोलेगी और वहाँ से जो भी सामान होंगे जब्त होंगे और वहाँ से पूछताछ की प्रक्रिया आगे चलेगी। यही जो है इस न्यूज़ के अंदर अपडेट है। तो जो भी महत्वपूर्ण खबरें थी मैंने आप तक पहुंचा दिया है और इस न्यूज़ के अंदर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ें थी मैंने मेन पॉइंट आपको बता दिया है ताकि आप पूरी वीडियो ना देखें, क्योंकि वीडियो का पूरी देखिएगा, एक एक लाइन अगर पढ़ के बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए जो ज़रूरी की बातें थी उसको हमने आप तक पहुंचा दिया है। आगे जो भी अपडेट आएगी, जैसे कि बिहार के बाहर के जो भी अभ्यर्थी हैं जिनको बाहर किया जा रहा है, चाहे वह आपका PIT की बात हो, 1 to 5 की बात हो, चाहे TRE 1 की बात हो, TRE 2 की बात हो, ये मामला फंसा हुआ है। TRE 1 भी फंस चुका है और TRE 2 भी फंस चुका है। तो अभी तो TRE 2 का मामला आया था कि उसमें 10 अभ्यर्थियों को कल औरंगाबाद में नोटिस भेजा गया था। अब आज भी कई ऐसे ज़िले हैं जहां से यह मामला निकल के आएगा, क्योंकि यह सिलसिला शुरू हो चुका है। तो सभी को बाहर होना है। दिव्यांग को भी नौकरी यहाँ पर दिया गया है, वह भी आरक्षण के बेस पे।
तो बहुत सारे मामला है। अब यहाँ पे यह सवाल उठता है कि कल जो आपने लिस्ट भी देखा होगा वहाँ पे 10 लिस्ट था, उसमें से 5 पुरुष का था। हम उस पर चर्चा करेंगे 5 पुरुष को कैसे नौकरी इसमें हो गया, क्योंकि पुरुष के लिए तो 90 नंबर से कम नहीं था। तो फिर उसको आरक्षण का लाभ कैसे मिला, क्यों मिला, इस पर हम एक अलग वीडियो लेके आएंगे और वहाँ पे हम लोग आपसे बातचीत करेंगे। तो यही एक छोटी सी अपडेट थी जो आप तक पहुँचा दिया। फिर आगे जो भी अपडेट आएगी फिर आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।